Hello students, this is Janmesh Tyagi. I welcome you on PrapShot, the one of the best channel on YouTube that is providing you quality education at no cost. So शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं प्रपोजिशन के बारे में सम मोर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट शुरू करते हैं सेशन को। और सबसे पहले मैं आपके लिए एक लेता हूं क्वेश्चन यहां पे। The question is, she plays hockey, cricket। तो क्वेश्चन बनता है कि यहां पे हम क्या फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे, क्या यहां पे हम फिल कर सकते हैं जो करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए with, B and C, beside, D besides। देखो यहां से एंड हटाएंगे क्योंकि इट्स नॉट अ प्रपोजिशन। बट अब ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट बनेगा ये हमें देखना है। तो इफ आई से शी प्लेज हॉकी विद क्रिकेट, ये कोई बात ही नहीं बनी, क्रिकेट और हॉकी साथ साथ कैसे खेले जाएंगे। शी प्लेज हॉकी बट क्रिकेट, मजेदार नहीं है। शी प्लेज हॉकी बिसाइड क्रिकेट, बिसाइड का मीन्स होता है पास में, एंड लास्ट का मीन्स है के अलावा। तो अगर मैं यहां पे देखूं शी प्लेज हॉकी तो बनेगा हमारा बिसाइड्स। सो द करेक्ट वन वुड बी द बिसाइड्स। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। हम इन्हें कैसे अलग अलग कर सकते हैं। सी गाइस, ये जो वर्ड है बिसाइड प्रपोजिशन है जिसका मीन्स होता है के पास। अक्सर जो डिफरेंस पूछता है वो बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में आपसे बनवाता है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे बिसाइड्स, इसका मीन्स बनेगा के अलावा, के अतिरिक्त। यानी अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस में यूज करूं तो बनेगा शी प्लेज हॉकी बिसाइड्स क्रिकेट। लेकिन अगर मैं नीचे यूज करूं एक सेंटेंस बना शी हैज नो वन बिसाइड्स। तो आप देखें बिसाइड बनेगा बिसाइड्स, बिसाइड हर मदर। तो देखो शी हैज नो वन, कोई नहीं है मां के पास, ये कोई बात नहीं बनती, बल्कि बात बनती शी हैज नो वन बिसाइड्स हर मदर, उसका मां के अलावा कोई नहीं है। बट इफ आई से कि शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट बनेगी, वो अपनी मां के पास बैठी है। तो देखो नीचे वाले में इसका मीन्स बना के पास, लेकिन यहां पे इसका मीन्स बनना है के अलावा, के अतिरिक्त। तो जब भी बिसाइड और बिसाइड्स में आपको डिसीजन लेना हो कि कौन सा इनमें करेक्ट रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर इसका क्या यूज हो सकता है, वी नीड टू नो दिस वन, के अलावा, के पास। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। आते हैं एक नए वर्ड पे, हम इसको रब कर देते हैं। अब एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा बना डिवाइड दीज बुक्स, डिवाइड दीज बुक्स डिवाइड दीज बुक्स। हम यहां पे ब्लैंक करते हैं। रमेश, सुरेश, एंड मनीष। सेंटेंस हमारा है डिवाइड दीज बुक्स बिटवीन या अमंग रमेश, सुरेश एंड मनीष। वास्तव में जो पूछेगा आपसे इन ए बनेगा, बी बनेगा इनटू, सी बनेगा बिटवीन, और डी हमारा बनेगा
अमंग। चारों हमारे प्रपोजिशन है जो कि किसी के बीच की बात करते हैं। बट गाइस आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कहता हूं डिवाइड दीज बुक्स रमेश, सुरेश एंड मनीष, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे एंड आया है, और एंड को किसको फॉलो अप करता है, इट फॉलोज अप बिटवीन। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बिटवीन। अब जरा मैं डिफरेंस बता दूं, क्योंकि मेनली ये डिफरेंस किसके बीच में है, बिटवीन और अमंग के बीच में। बिटवीन जो वर्ड होता है ये दो के बीच में होता है, दो के बीच, जबकि ये जो वर्ड हमारा है अमंग, और दूसरा वर्ड एक और आता है अमंगस्ट। ये दोनों वर्ड कैसे हैं, दोनों प्रपोजिशन कैसे हैं, जो दो से ज्यादा के लिए यूज होते हैं, दो से ज्यादा के लिए। नाउ सी, ये दो से ज्यादा के लिए तो होते, फिर भी डिफरेंस है। अब आप कहेंगे यहां पे तो 3 आ गए, तो बच्चों याद रखो, नेम जब भी होंगे, चाहे वो 4 नेम हो, 5 नेम हो, 10 नेम हो, आपको पता है अगर 10 नेम आते हैं यहां पे, तो 9 नेम के बाद में जो 10वां होगा उसके पहले एंड आएगा। रमेश, सुरेश, गीता, सविता, किरण एंड सुचेता। तो एंड आने का मीन्स ये बना कि आधा इनके बीच और आधा इसके बीच, हाफ हाफ रहेगा। तो एंड जितने भी नेम बने बिल्कुल उसके बीच में हम बिटवीन लगाएंगे। अगर मैं ये कहूं यहां पे कि डिवाइड दीज बुक्स बिटवीन रमेश एंड सुधा, बिल्कुल करेक्ट है। या फिर बच्चों मैं कहूं बिटवीन द टू बॉयज, बिल्कुल करेक्ट बनेंगे, दोनों ही बात करेक्ट है। मैं या तो उनके नाम लिख दूं और बीच में एंड आ जाए, या फिर मैं कह दूं द टू बॉयज। लेकिन अगर मैं ये कहूं कभी भी कि डिवाइड दीज बुक्स अमंग द 3 स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, 3 तो यहां भी है, यहां पे नेम है उसमें एंड आया है। लेकिन अगर हम सीधे 3 की बात करें, यानी कि 3 में कैसे बटेगा, 1/3 1/3 1/3, तो हम यहां पे अमंग का यूज करेंगे, क्योंकि ये 2 से ज्यादा हैं। तीसरी बात, अगर मैं ये कह दूं आपको कि डिवाइड दीज बुक्स अमंगस्ट अस या अमंगस्ट एनिमीज या अमंगस्ट एलियंस, तो गाइस ध्यान से देखो, यू, ई, ए, ये सारे वर्ड्स कैसे बने, किससे शुरू हो रहे हैं, एक वोवेल से शुरू हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर वोवेल से शुरू होता है तो उसके पीछे हम 2 से ज्यादा के लिए अमंगस्ट लगाते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट वुड बी, ये वोवेल से शुरू है, ये किससे शुरू है, कॉन्सोनेंट से। सो अगर वो कॉन्सोनेंट से है तो हम वो अमंग, अगर वो वोवेल से शुरू है, वोवेल की साउंड देता है, हम उसके पहले बेसिकली क्या लगाएंगे, अमंगस्ट। और बिटवीन का आपको पता चल ही गया, 2 है 100% बिटवीन, और अगर नेम भी है चाहे वो 2 से कितने भी ज्यादा हो, हाफ हाफ उनमें बटना है, तब भी हम बिटवीन, क्योंकि बिटवीन को हमेशा एंड फॉलो करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड द अमंग। होपफुली यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आते हैं एक और नए रूल पे, और इसको हम रब कर देते हैं। Now see, write this topic in .
इन इंग्लिश। इस टॉपिक को इंग्लिश में लिखो। तो गाइस क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? सेकंड सेंटेंस इसी तरह का देखो, राइट दिस टॉपिक या एशे कुछ भी बना दो आप, एशे इंक। इसी तरह से हम देखेंगे राइट दिस एशे पेन। नाउ सी द डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, ऊपर मैंने कहा राइट दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ये बिल्कुल करेक्ट है, इंग्लिश में लिखो। इस टॉपिक को किस में लिखना है? राइट इन हम कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं राइट दिस एशे, राइट दिस एशे, यहां पे इंक है, और इंक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। सो गाइज हम यहां पे भी बाई या विद नहीं बल्कि इन लगाएंगे, जबकि हमें देखने में ऐसा लगता है कि हम लगा दें राइट दिस एशे विद इंक या बाई इंक, दैट वुड बी रॉन्ग। तो अगर हमारे पास यहां इंक या समथिंग या कलर भी दिया है, अगर मैं कह दूं इन रेड, इन ब्लू, इन व्हाइट, तो हम वहां पे इन का यूज करेंगे। लेकिन नीचे देखेंगे पेन। ये पेन क्या है? बेसिकली ये बच्चों एक टूल है, और टूल भी कैसा है? काउंटेबल नाउन का। हम इसके पहले क्या लगाएंगे? राइट दिस एशे विद अ पेन। राइट एवरीवन? तो अगर हम कोई टूल टेक्निक देखते हैं उसके साथ हम विद लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे, इन लगाएंगे, और राइट दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट बनेगा। नाउ सी, इस डिफरेंस को मैं आपको एक सेंटेंस से समझा देता हूं। अ स्नेक was killed by him with a stick. Now see, ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है, यहां पे लिखा है by him। अब देखो बाई कब आया है? जब हम किसी एजेंट की बात कर रहे हैं, डूअर की बात कर रहे हैं। इस एजेंट ने मारा, कैसे मारा, किससे मारा? एक स्टिक से। स्टिक क्या है? यहां पे टूल है। सो अगर हम वहां पे टूल का यूज करते हैं, ऑब्वियसली वी वुड बी यूजिंग द प्रपोजिशन विद, लेकिन एजेंट के लिए हम यूज करेंगे बाई, और आपको पता है इंक के लिए हम किसका? इन। टूल हमारा है, विद का हम यूज करेंगे। सो नाउ थ्रू दिस सेंटेंस वी कैन नो द डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद एंड ऑल्सो बाई। इनके बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। चलते हैं एक और नए रूल की तरफ। राइट दिस टॉपिक या दिस एशे इन इंक। अभी अभी आपने पढ़ा कि ये इन बिल्कुल करेक्ट है, इन इंक। लेकिन अगर मैं कहूं कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इन इंग्लिश, इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो क्या गाइज ये सही है हमारा? अब आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल रॉन्ग है। ऊपर वाला राइट इन इंक इज करेक्ट, लेकिन ट्रांसलेट द पैसेज इनटू आएगा। यानी ट्रांसलेट के साथ हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं? इनटू का हम यूज करते हैं। इसका मतलब यह बना कि इन और इनटू में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो बनेगा। यस गाइस, बिल्कुल बनेगा। इन बेसिकली हमारी किस फॉर्म को शो करता है? इन हमारी फॉर्म को शो करता है जो स्टैटिक है, राइट? जबकि इनटू किसको शो करता है? ये इनकी मोशन फॉर्म है। एग्जैक्टली अगर हम देखें, इसके एग्जांपल्स थोड़े से बदल जाएंगे, बट यहां भी हम देख सकते हैं राइट दिस एशे इन इंक, इंक वहीं पे रह जाएगी। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट साथ में इनटू का यूज किया। नाउ सी, इस बात को हम दूसरे सेंटेंस से देखते हैं। लाइक मैं कहूं आपको कि शी इज सिटिंग,
शी इज सिटिंग इन द क्लास, वो क्लास में बैठी हैं। ये सेंटेंस किसको दिखा रहा है? एक बाउंड्री को दिखा रहा है। भाई ये बाउंड्री है, ये बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहां पे टीचर है, तो शी क्लास में है, यानी कि वो इस बाउंड्री के अंदर है। चारों तरफ की एक जो बाउंड्री बनी, एक दीवार है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर होना। बट इफ आई से शी केम इन द क्लास, शी केम इन द क्लास, ये बच्चों रॉन्ग बनेगा, क्योंकि अगर वो आती है तो 100% वो मोशन फॉर्म में होगी। भाई ऊपर वाली फॉर्म कैसी है? अगर वो बैठी है, क्लास में बैठी है, तो इसका मतलब वो स्टैटिक अवस्था में है, मोशन तो नहीं होगा, वाइब्रेशन तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो आती है तो वो कैसे आएगी? शी केम इनटू द क्लास, वो क्लास में आई, तो उसका मूवमेंट हम किससे दिखाते हैं गाइस? हम दिखाते हैं इनटू से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दो बातें हमने देखी, इनटू और इन दो को हम ध्यान से देखेंगे। नाउ वन मोर थिंग, अगर बच्चों मैं कभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो भी हम इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी ऐसे सेंटेंसेस को भी आप ध्यान में रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं रूपांतरण, क्योंकि यहां पे रूप ही बदल जाता है, रूपांतरण होता है। कैसे? हीट चेंजेस वाटर इन वेपर। तो गाइस ये बिल्कुल गलत है। क्या आएगा? इनटू आएगा। यानी कि हीट जो होती है वो पानी को किस में बदल देती है? वेपर में। कैसा है? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। किस वे में कर रहा है? स्टेट ही चेंज हो गई। तो हीट चेंजेस वाटर इनटू वेपर हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। यानी यहां पे हम इनटू और इन का डिफरेंस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा इन और इनटू का डिफरेंस बनेगा। रब कर देते हैं इसको और आते हैं एक नए रूल पे। सेंटेंस बना हमारा, पप्पू गॉट द एग्जाम। सेकेंड हमने बनाया, शी गॉट। यानी जो हम डिफरेंस यहां पे देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे? पहले वाला देखेंगे, पप्पू गॉट थ्रू द एग्जाम, गॉट थ्रू द एग्जाम। और दूसरा हमारा बनेगा, सेकेंड हमारा यहां पे बनेगा, शी हैज गॉन through the gone through the रामायण। अब आप देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। सी, यहां पे जो गाइस डिफरेंस है वो इन दो के बीच में है, गेट थ्रू और गॉन थ्रू। अगर हम ऊपर वाले को देखें तो गेट थ्रू का मीन्स क्या बनता है? गेट थ्रू का मीन्स बनता है हमारा पास होना का मीन्स है गाइस सक्सीड करना। लेकिन अगर मैं गो थ्रू की बात कहूं तो इस फ्रेज का मीन्स बनता है, भाई इसमें थ्रू तो सेम है, बस गेट और गो से डिफरेंस बन रहा है। इसका मीन्स होता है पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना। अब देखो सिर्फ रीड कहीं नहीं है, लेकिन गो थ्रू का मीन्स ही क्या बन रहा है?
पूरा पढ़ने से, यानी कि हम शुरू से लेकर उसको लास्ट तक कंप्लीटली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं. सो इफ आई से लाइक पप्पू गॉट थ्रू द एग्जाम, इसका मतलब पप्पू एग्जाम में पास हो गया, ये इसका मीन्स बनेगा. लेकिन शी हैज गोन थ्रू द रामायण, द महाभारत, द वेदास का मतलब बना के वो रामायण को कंप्लीटली पढ़ चुकी है, शुरू से लेके अंत तक पढ़ चुकी है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट थ्रू एंड द गो थ्रू. अगर हम एग्जाम में इसको देखें तो जब तक हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता है हम सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते. बट द टाइम वी नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ऑब्वियसली वी कैन करेक्ट द सेंटेंस. आते हैं नए रूल पे. बड़े ध्यान से देखो गाइस, एक सेंटेंस है हमारा, व्हाट इज द टाइम योर वॉच. साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है. हमें यह देखना है कि हम यहां पे किस पर्टिकुलर प्रपोजिशन को फिल करें. 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं. एट योर वॉच, इन योर वॉच, ऑन योर वॉच, बाय योर वॉच. अब देखो चारों को हमें देखना है. व्हाट इज द टाइम. अब हम हिंदी के अकॉर्डिंग अगर इसे देखें तो हिंदी के अकॉर्डिंग बनता है आपकी घड़ी में कितने बजे हैं. तो मे का मतलब हम फट से क्या लगा देंगे, बी, और अपना एक नंबर भी जोड़ लेंगे. बट गाइस सी, ये इन यहां पे करेक्ट नहीं है. फिर हम देखेंगे व्हाट इज द टाइम एट योर वॉच, ऑन योर वॉच, जी नहीं, ये बनेगा बाय योर वॉच. अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों. एक्चुअली ये जो बाई है ये बाई वॉच के साथ आता है, क्योंकि वॉच जो है वो एक मशीनरी है. मशीनरी भाई, अगर मैं घड़ी में टाइम हुआ है 12 बजे, मैंने घड़ी में 10 बजा दिए, तो क्या 10 बजे का टाइम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं. लेकिन उस घड़ी के अकॉर्डिंग 10 बजे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा. तो मशीनरी से दिखाने के लिए हम अक्सर क्या लगाते हैं, बाई. या फिर आप इस पर्टिकुलर एक वे को देख लो कि ऐसे एक्सप्रेशन के लिए हम बाई का यूज करते हैं. नंबर 1. सो हम इसका आंसर देंगे इट इज 5 PM बाय माई वॉच. मेरी घड़ी में 5 बजे हैं. सो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इट इज 5 PM बाय माई वॉच. बिल्कुल करेक्ट होगी बात. लेकिन जरा नीचे ध्यान से देखो. शी कॉट मी. द नेक, या हम कहेंगे द आर्म. उसने मुझे बाह से पकड़ा. गाइस, आपने बाई यहां पे लगाया जब आप वॉच की बात कर रहे हैं. मेरी वॉच के द्वारा कितने बजे हैं. लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने मुझे आर्म से पकड़ा, लेग से पकड़ा, नेक से पकड़ा, बालों से पकड़ा, यानी हमारे बॉडी पार्ट की हम बात करते हैं, तो पहली बात तो यहां पे आर्टिकल द आएगा, नंबर 1. और दूसरी बात हम क्या लगाएंगे यहां पे, बाई. तो सेंटेंस बनेगा करेक्ट, शी कॉट मी बाई द आर्म. राइट एवरीवन. इसी तरह से बाय द लेग एटसेट्रा. लेकिन अगर ऐसे ही एक्सप्रेशन को मैं यूज करूं, जैसे शी केम हेयर द बस, तो हम लगाएंगे बाय द बस. शी केम हेयर बाय द बस. आपको पता है कि बस, कार, टेम्पो, एरोप्लेन एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, इन्वेंशंस हैं. और भाई इन्वेंशंस के पहले क्या था, आर्टिकल द.
लेकिन गाइस आपको ध्यान रखना है, यहां पे ये बस एक्सेट्रा जितने भी व्हीकल्स बनेंगे वो सारे के सारे इन्वेंशन नहीं, बल्कि मीन्स ऑफ ट्रैवल की यूज हुए हैं, मीन्स ऑफ ट्रैवल को बताते हैं। और अगर ये मीन्स ऑफ ट्रैवल है तो आर्टिकल द नहीं आएगा, सेंटेंस बनेगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, शी केम हियर बाय बस, बाय टेम्पो, बाय एयर, बाय साइकिल एक्सेट्रा, जो भी आप लगाना चाहें। तो हम इसमें आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। बट अगेन देखो, अगर हम यहीं पे एक और एक्सप्रेशन का यूज करें, ये मीन्स ऑफ ट्रेवल का था, लाइक मैं कहूं कि शी केम हियर, शी केम हियर पैदल आई, बाई फुट। सो गाइज ये अगेन गलत हो गया। हम अगर पैदल आने की बात करते हैं तो हम कभी भी बाई नहीं लगाते, क्या कहते हैं, ऑन फुट। अब देखो फुट का मतलब है 1 फुट, तो 1 फुट पे थोड़ी वो फीट पे आएगी, बट गाइज इसका बनेगा ही क्या हमारा, ऑन फुट। ऑन फुट का मीन्स है पैदल, वो यहां पे पैदल आई। 2 चीजें आपने समझ ली, शी केम हेयर ऑन फुट, पैदल आई, शी केम हेयर बाई बस, बाई टेम्पो या कोई भी व्हीकल हो, शी कोट मी बाई द आर्म, उसने मुझे आर्म से पकड़ा, इट इज 5 PM बाई माई वॉच। अब मैं जरा आपको एक और एक्सप्रेशन बताता हूं जो इनकी ही तरह से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या एक्सप्रेशन हमारा अगला बनेगा, जस्ट लुक एट दिस गाइस। हमारा एक्सप्रेशन है शी सेल्स राइस, शी सेल्स राइस। अब देखो, बाई द किलोज, भाई अगर मैं किलो की बात करूं तो इसका मीन्स है एक यूनिट से, वो किस यूनिट के थ्रू बेचती है। जैसे अगर हम कहें क्लॉथ इज सोल्ड, क्लॉथ कैसे बेचा जाता है, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। भाई लीटर तो नहीं कहेंगे, किलोमीटर तो नहीं कहेंगे, जी नहीं। का मीन्स क्या बना कि शी सेल्स राइस बाय द किलोज। अब यहां पे आर्टिकल द भी आएगा, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, आर्टिकल द भी आएगा। यानी अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, किस यूनिट से या किसके हिसाब से, ध्यान से देखो, हिसाब से, किसके हिसाब से बेचती है, किलो के हिसाब से। क्लॉथ कैसे बिकता है, मीटर के हिसाब से। हम आर्टिकल द का, और यहां पे बाई आएगा, यहां पे बाई आएगा, बाई आएगा, ये सारे हमारे बाई से बनेंगे, बाकी ये ऑन फुट से बनेगा। सो गाइस, हैव यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन बाई, कब वहां पे आर्टिकल द आना है किस एक्सप्रेशन में, और किस एक्सप्रेशन में आर्टिकल द नहीं आना है, कहां पे ऑन फुट आना है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैनी एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। आते हैं एक और नए सेंटेंस पे। इसी तरह से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, अगर कोई हल्के से मार्जिन से या हिसाब से या एक छोटी सी डिफरेंस से बच जाए, गिर जाए, मर जाए, तो हम उसे बाई से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुलेट मिस्ड हिम, द बुलेट मिस्ड हिम बाई 2 इंचेस। बड़े ध्यान से देखो, बुलेट ने उसे मिस किया, कितने इंच से मिस किया, बाई 2 इंचेस, सिर्फ 2 इंच से। अगर वो 2 इंच पास में उसके होती तो 100% उसको लग जाती। तो सिर्फ कितने मार्जिन से बचा, सिर्फ कितने फर्क से बचा, 2 इंच के। आप यहां पे कैसे, द बुलेट मिस्ड हिम बाई 1 इंच, है ना, नैरो एस्केप। ऐसी चीज को बच्चों हम कहते हैं नैरो एस्केप। अगर आप इसको इडियम के रूप में देखें, नैरो एस्केप का मीन्स होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना।
यानी कि बाल भर के डिफरेंस थे। कितने डिफरेंस है? बाल। और बाल का डिफरेंस कितना होता है? मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल जरा सा होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस को देखा जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इस क्लास को कंप्लीट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।